देखिए बच्चों, जो आज का टॉपिक है हमारा वो निकोल प्रिज्म एज एन एनालाइजर। जो निकोल प्रिज्म होता है वो एनालाइजर जैसा आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। एनालाइजर मतलब लाइट को क्या करेगा, वो एनालाइज करेगी वो कितने इंटेंसिटी की लाइट क्या कर रही है, पास कर रही है। आपने इससे पहले पढ़ा होगा, क्या कहते हैं कि टूरमैलिन क्रिस्टल आपने यूज किया होगा, जिसमें एक पोलराइजर था, दूसरा एनालाइजर था। जो लाइट को कंप्लीटली प्लेन पोलराइज करे वो पोलराइजर था, जो लाइट को एनालाइज करे कि कितने इंटेंसिटी की आ रहे है उसे क्या बोलते थे, एनालाइजर बोलते थे। ठीक है ना। तो निकोल प्रिज्म तो हमने बताया कि ये क्या है, कैल्साइट क्रिस्टल का बना होता है, जो डबल रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल होता है। ठीक है ना। इसको साइंटिस्ट निकोल ने कट कर पॉलिश कर कर और गम लगाकर इस प्रकार से उसको क्या कर दिया कि ज्वाइंट कर दिया कि वो क्या है, सिंगली क्रिस्टल सरफेस बन गया, ऑप्टिकल डिवाइस बन गया, जिससे कि एक रे को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, या ये कह लीजिए कि एक रे को वो एलिमिनेट कर देता है और दूसरे रे को क्या करने देता है, ट्रांसमिट करने देता है। ठीक है ना। तो एनालाइजर के फॉर्म में इसे यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ बातें लिखी हैं वो पढ़ते हैं। द निकोल प्रिज्म कैन also be used for detection of plane polarized light। यानी निकोल प्रिज्म को किसने डिटेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट में भी यूज कर, दैट इज द एनालाइजर। लाइट को एनालाइज करने में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं निकोल प्रिज्म को। ठीक है ना। when two निकोल प्रिज्म P1 and P2 are placed coaxially, they are constitute पोलारिस को। अगर हम क्या करते हैं, दोनों को पैरेलल क्या करते हैं, एक दूसरे को रख दें, ये कैसा कंस्टिट्यूट करेगा, ये पोलारी स्कोप जैसा क्या कहेगा, कहलाएगा। The first prism act as a polarizer and second prism is act as analyzer। तो आइए देखते हम लोग इसका देखते हैं कैसे वर्किंग होती है इसमें। तो देखिए हमने दो प्लेट बनाए, एक पोलराइजर है, दूसरा क्या है, एनालाइजर है। तो पोलराइजर, ये जो पोलराइजर को निकोल प्रिज्म का बना होता है। तो आपने देखा यहाँ से जब लाइट आएगी, ये अनपोलराइज लाइट है, यूपीएल है, यूपीएल मतलब अनपोलराइज लाइट है। ठीक। तो अनपोलराइज लाइट आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये तो पार्ट में क्या कर जाएगी, ये स्प्लिट्स हो जाएगी दो लाइट में। एक एक तो ऐसे ऐसे स्प्लिट्स हो जाएगी। तो ये तो मैंने बताया था कि अभी निकोल प्रिज्म की प्रॉपर्टी बताई थी। ये ऐसे क्या करेगा, पास कर जाएगी। जब पास करेगा तो ये कैसा होगा, ये कंप्लीटली क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड होगा। और यहाँ जो और रे आया था वो क्या हुआ था, टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या किया गया था, ये बोलिए, ये एलिमिनेट हो गया था, यानी रिफ्लेक्ट हो गया था। और क्या हो गया था, रिफ्लेक्ट हो गया था। क्यों रिफ्लेक्ट हो गया था, क्योंकि ओरे का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स था कनाडा वाल्सन के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा था। ये ओरे मीडियम डेंसर जैसा काम करता था, और ओरे क्या था, वो कनाडा वाल्सन कैसा बिहेव करता था, रेयर मीडियम का। जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्रिटिकल एंगल होता है, तो लाइट क्या होता है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसकी वजह से ये क्या कर गया, रुक गया। और जो ई रे है वो क्या है, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो जाएगा, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो ये लाइट क्या करेगी, बाहर आएगी। अब जैसे क्या करती, एनालाइजर से गुजरेगी तो क्या करेगी, पूरी की पूरी लाइट क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी की क्या करेगी, इससे पार निकल जाएगी। यानी लाइट को एनालाइज किया कि ये क्या होगी, इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। एनी प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं, अब एनालाइजर यानी प्लेट 2 को हम क्या करते हैं, रोटेट करवाना स्टार्ट किया। अब इधर से रोटेट कराना स्टार्ट किया। ठीक। रोटेट करो। अब ये स्टार्टिंग में दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है। ठीक। अब क्या किए, इसको रोटेट करवाना शुरू कर दिए। जब रोटेट करवाते करवाते एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर कर दिए। तो ये तो वही कहानी होगी यहाँ पर, ईरे ओरे, एरो ओरे क्या हो जाएगी, वापस चली आएगी। वो तो आपको पता है।
ठीक ना, वापस चली आएगी और ये आगे ट्रांसमिट हो जाएगी। यहां तो ट्रांसमिट होके चली जाएगी, ये पोलराइज कर दिया इस लाइट को, यहां तक आएगी, यहां तक, ये कंप्लीटली इसके परपेंडिकुलर कर दिया। जब परपेंडिकुलर कर दिया तो ये जो रे था अब क्या करेगी, पहले तो वो रे तो गायब हो चुका है, अब ये क्या हो जाएगा, अब इस जो ई रे था ना उसको भी क्या कर देगा, ये रोक देगा, इसको भी क्या कर देगा, ये रोक देगा। जब रोक देगा तो ये इस टाइप से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कोई इंटेंसिटी की, यही ई रे कैसा बिहेव करने लगेगा, ओ रे जैसा हो जाएगा, उसका वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, यानी अभी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर था, अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा, इसलिए यहाँ कोई लाइट नहीं मिलेगी, नो लाइट, यानी मिनिमम इंटेंसिटी की मिल जाएगी। अब फिर से इसे रोटेट करते करते फिर से उसी पोजीशन में ले आ दिए, तो फिर से वही कहानी बन जाएगी, फिर से वही कहानी बन जाएगी। एनी प्रॉब्लम बच्चों? तो इस तरीके से निकोल प्रिज्म भी कैसा काम करेगा, एनालाइजर का काम करेगा। यहां से फिर से मैक्सिमम लाइट मिलेगी आपको, और यहाँ ई रे ओ रे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो स्लिट है यहाँ पर मुड़ा क्यों, जो जो कनाडा वाल्सम है, स्लिट है, वो क्या हो जाएगा, इस ई रे के क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो उस लाइट को भी क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा। ठीक बच्चों, और अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ इसकी जो इंटेंसिटी होती है क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग जुड़ते हैं। ओके।